जी डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए सेंट्रो के एसी का एक बेहतरीन रिव्यू लेकर आया हूँ और आज मैं आपको इस रिव्यू में बताऊँगा कि अगर आपके पास सेंट्रो है, चाहे वो 2002 वाले मॉडल में हो जिसको रिक्शा मॉडल कहते हैं, या क्लब हो, एग्जेक्टिव हो, जीवी हो, तमाम के अंदर एसी का सिस्टम जो है वो एक जैसा ही है। सेंट्रो में अगर आप कोई न्यू इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहे हैं एसी की, यानी कि जो उसका पुराना सामान है टोटल वो सारी चीज़ें निकाल के आप नया सामान डालना चाहते हैं, तो उसके क्या चार्जेस हैं, कौन कौन से इसमें सामान सेंट्रो के हवाले से बेहतर हैं, और अगर आपका एसी कंप्रेसर वीक है या आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया है तो कौन सा सेंट्रो में कंप्रेसर लगता है जिससे सेंट्रो की कूलिंग चिल्ड हो जाती है। इसके साथ उसमें कंडेंसर का सबसे अहम रोल होता है, कंडेंसर की सफाई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको अपने इस रिव्यू में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। सेंट्रो का जो जेन्युइन कंप्रेसर है वो 2000 मॉडल से लेके लास्ट ईयर मॉडल तक जो सेंट्रो आई है उसमें एक जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये आपको बता दूं कि सेंट्रो का जो कंप्रेसर है वो पिस्टन वाला है, और नॉर्मली जो उसके बाद फिर जब अल्ट्रेशन पे बात आती है, जब सेंट्रो का अपना कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो हम रोटरी कंप्रेसर को डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो देखा जाए पिस्टन वाला कंप्रेसर जो है वो रोटरी कंप्रेसर से बहुत अच्छा होता है, उसकी चिल्ड कूलिंग रोटरी कंप्रेसर से बहुत ज़्यादा होती है। खड़ी गाड़ी में पिस्टन वाला जो कंप्रेसर है वो बहुत चिल्ड करता है। पिस्टन वाला कंप्रेसर जो है वो रिपेयरेबल है, यानी कि वो ख़राब होने के बाद आप मार्केट से उसको एक दफ़ा बनवा सकते हैं। पर अब बात सिर्फ कंप्रेसर की नहीं होती है, एक पूरा सिस्टम होता है एसी का जिसमें कॉइल, कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर और पूरी लाइनें। अगर आपका कॉइल वीक हो गया है, ख़राब हो चुका है, तो भी आपकी एसी की कूलिंग नहीं होगी। अगर आपका ड्रायर ख़राब हो चुका है, जो कि उसकी एक ख़ास मुद्दत होती है और उसके ऊपर एक इंडिकेटर बल्ब सा लगा होता है जिसमें वाइट सा वो फैन बना हुआ नज़र आ रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत अच्छा है, अभी वो चल रहा है ये। उसके बाद बात आती है ड्रायर के बाद कंडेंसर की, जो कि रेडिएटर फ़ैन के आगे लगा होता है। कंडेंसर पे अगर फ़ैन लग जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि कंडेंसर अगर हल्का फुल्का वीक हो तो उस पर अगर आप फ़ैन लगा देते हैं तो कूलिंग बहुत चिल्ड होती है। और अक्सर गाड़ियाँ मैंने देखी हैं जिन गाड़ियों में कंडेंसर के ऊपर फ़ैन लगा होता है, वो खड़ी गाड़ी चलती हुई गाड़ी के मुताबिक कूलिंग कर रही होती है। कंडेंसर को हमें सर्विस करवाते रहना चाहिए। जब भी आप अपनी गाड़ी की फुल सर्विस करवाएं, पहले तो उसको हवा लगाएं अच्छी तरीके से, एयर प्रेशर उसको पूरी तरह से, जो उसका कंडेंसर की एक एक बारीक सी वेंस लाइंस होती हैं उसको बम्पर निकाल के, अगर हो सके तो बम्पर निकाल के उसकी अच्छी से सफाई करें और उसकी एक एक वेंस लाइन को प्रेशर से, एयर प्रेशर से क्लियर करें। एयर प्रेशर से क्लियर हो जाती है उसके बाद आप अगर अपना इंजन रूम वॉश करवा रहे हैं, वैसे तो सेंट्रो में लिखा होता है कि इंजन रूम को धोना मना है, तो कंडेंसर को प्रेशर से सर्विस करवा लें। और सर्विस भी ऐसा ना हो कि आप हर महीने जो है वो कंडेंसर को वॉश करवाएं, इससे कंडेंसर में बहुत सारी ख़राबी आ जाती है, जंग लगने शुरू हो जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रो में जो पूरा आपने एक नया सिस्टम डालना है तो वो कौन सा होना चाहिए, नया लेना बेहतर है कि काबली लेना बेहतर है, काबली के क्या टोटल एक्सपेंस रेट आएंगे, और नॉर्मल जो आप मार्केट से जाके नया सामान लेंगे उसके क्या रेट आएंगे। जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रो में आप कौन कौन सी गाड़ी का कंप्रेसर लगा सकते हैं। एक तो सेंट्रो का अपना जेन्युइन कंप्रेसर पिस्टन वाला, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा टेरेस किट, मैं समझता हूँ कि और इसके आगे आपको कोई चॉइस मिल ही नहीं सकती इससे अच्छी। अगर कंप्रेसर बिल्कुल 10/10 हो, मिंट कंडीशन में हो, ये रोटरी कंप्रेसर होता है और खड़ी गाड़ी में बहुत ज़बरदस्त चिल्ड करता है ये, तो आप अंदाज़ा लगाएं चलने के बाद गाड़ी को चिल्ड कूलिंग करेगा फिर। तीसरा मित्सुबिशी का कंप्रेसर, ये मित्सुबिशी का कंप्रेसर मैं आपको इस तरह बता दूं कि ये 660 सीसी गाड़ी और 1000 सीसी गाड़ियों में ये कंप्रेसर आता है मिनी पिजारो में, तो इसका कंप्रेसर भी सेंट्रो में, कोरे में, और मैंने देखा है कि लांसर तक की गाड़ियों में ये मेरे सामने इसकी फ़िटिंग करके दी गई है। अब मैं आपको इसके रेट बता दूं। सेंट्रो का जो जेन्युइन कंप्रेसर है वो आपको पिस्टन वाला 8000 रुपये में मिलेगा। दूसरा जो रोटरी टेरेस किट का कंप्रेसर है वो आपको
अगर आप सख्त गर्मी में जाते हैं काम करवाने तो उस वक्त कम से कम आपको 10,000 रुपये का मिलेगा, और अगर अच्छी जान पहचान हो तो 8,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तीसरा मित्सुबिशी का कंप्रेसर, वो आपको तकरीबन 3,500 रुपये तक का मिल जाएगा। पर मिनी पिजारो खड़ी गाड़ी में कूलिंग इतनी अच्छी नहीं करती। बस ये एक तसल्ली बख्श है लगाने के लिए कि ठीक है, ना चिल्ड करेगी ना इतना ज़्यादा आपको तंग करेगी, हब्स करेगी गाड़ी में। नॉर्मल गाड़ी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अगर चलती रहे तो चिल्ड है। पर अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं मित्सुबिशी लगाकर तो गाड़ी जिस तरह से चिल्ड करेगी, इस तरह शायद आपको जेन्युइन सेंट्रो का कंप्रेसर भी रिज़ल्ट नहीं दे, क्योंकि लॉन्ग पे मित्सुबिशी का जो कंप्रेसर चिल्ड कूलिंग करता है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको एक कंप्रेसर और भी दिखा सकूं जो कि न्यू 0 मीटर कंडीशन में आपको बासानी मार्केट में मिल जाता है। उसका नाम है सैंडन। ये उन गाड़ियों के लिए मैं समझता हूँ बेहतर है जो 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये कंप्रेसर लोड बहुत लेता है पर गाड़ी की एसी को चिल्ड भी बहुत करता है। पर अगर आपकी गाड़ी का इंजन वीक है या बस नॉर्मल है तो आप गलती से भी सैंडन का कंप्रेसर ना लगाएं। आप टेरिस्केट लगाएं, रोटरी कंप्रेसर है, लोड नहीं लेता, खड़ी गाड़ी में कूलिंग बहुत अच्छी होती है। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह की रोडों पर ट्रैफिक होती है तो फर्स्ट और सेकेंड गियर पर जब गाड़ी चलती है 20 से 30 के दरमियान की स्पीड में, तो उसमें एसी का चिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त आपका टेरिस्केट आपको बहुत मज़ेदार चिल्ड कूलिंग दे रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप टेरिस्केट ही लगाएं, क्योंकि ये मेरा ख़ुद का अपना एक्सपीरियंस है। जी डियर, अब मैं आपको बताऊँगा कि जो टोटल एक्सपेंस आपका ख़र्चा जो है वो कितना बनेगा सेंट्रो में अगर आप पूरा नया एसी का सिस्टम डालते हैं। तो 6,000 रुपये में एसी का कूलिंग कॉइल आएगा, 10,000 रुपये में कंप्रेसर है। टेरिस्केट का लेंगे तो 10,000 में, और अगर आपका दिल मानता है तो सेंट्रो का जेन्युइन ले लें। अगर आप टेरिस्केट का कंप्रेसर लगाते हैं तो कम से कम 800 रुपये में इसकी ब्रैकेट भी बनती है, क्योंकि सेंट्रो का जो ब्रैकेट है वो मुख्तलिफ है, टेरिस्केट का जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके साथ 800 रुपये का ब्रैकेट आपका बनेगा, लाइनें बनेंगी। तकरीबन दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ, लाइनें और ब्रैकेट मिलाकर 800 रुपये का ख़र्चा होगा अलग से। और साथ में आपको एसी कंप्रेसर का बेल्ट भी लेना होगा। कंडेंसर जो सेंट्रो का है ये एसी वाले ही सही आपको करके देंगे। अब काबली लेते हैं और या नया लेते हैं तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर काबली फिर भी मैं समझता हूँ कि वक्त अच्छा निकाल लेता है। और अगर नया डालना चाहते हैं तो तकरीबन वो भी, अगर आप नया लेना चाहते हैं तो 6 से 8,000 रुपये के दरमियान ही मिल जाएगा वो। इसके साथ इसमें गैस चार्जिंग और लेबर चार्जेस ही हैं, यानी कि जो टोटल फिटिंग आपको लाइनें वगैरह सारी मुकम्मल करके देंगे उसका जो ख़र्चा है वो 3,000 रुपये है इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है। जायज़ वैसे तो लेने को तो 5,000 रुपये भी ले रहे हैं, पर मेरे जैसे बंदे के लिए अगर जान पहचान वाला कोई बंदा मिल जाए तो 3,000 रुपये में पूरी मुकम्मल फिटिंग इंस्टॉलेशन के साथ गैस चार्जिंग समेत। इसके अलावा ड्रायर की बोतल 1,200 रुपये में मिलती है और 1,500 रुपये तक की मिलती है, 1,200 से 1,500 रुपये तक की मिलती है। अब आपका एरिया डिपेंड करता है, अगर आप बहुत अच्छी सोसाइटी से करवा रहे हैं तो आपको वैसे भी पता है कि चार्जेस आपसे ऊपर ही लें, पर वाइट वाली बोतल आपने लगानी है इसमें। तो टोटल इसको अगर हम प्लस करते हैं अंदाज़न, अब ज़ाहिर है जब आप उस वक्त काम करवाएंगे तो थोड़ा चाय पानी का भी ख़र्चा मिला के टोटल आप इसको 30,000 रुपये रख लें। कि 30,000 रुपये में आप अपनी सेंट्रो में मुकम्मल एक नया एसी का सिस्टम डाल सकते हैं, जो बिल्कुल मैंने मार्केट में जो रेट चल रहा है और आपका जो एक बजट आ जाता है उसके मुताबिक ये मैंने टोटल इसकी आपको कैलकुलेशन करके बताई है। जी डियर, मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस इसी तरह लेकर आता रहूँगा, जिसमें गाड़ी की फ्यूल एवरेज का मसला, गाड़ी के इंजन का मसला, कार एक्सेसरीज़, शो पार्ट्स, फैंसी लाइट्स, इंटीरियर लाइट, डोर लॉक्स, सेंसर्स और ऐसे बहुत सारे मसाइल जो कि गाड़ियों में वक्त ब वक्त दरपेश होते हैं। और आपके लिए टेक्निकल वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको मार्केट में जाने से पहले बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे आप किसी के हाथ नुकसान ना उठाएं। और ये जो भी मैंने आपको इस रिव्यू में मुकम्मल डिटेल दी है, ये मेरा अपना ख़ुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो को लाइक करें।